आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है नो योर सप्लायर। नो योर सप्लायर मतलब कैसे पता करें कि सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल करता है कि नहीं। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सप्लायर रिटर्न फाइल करे या ना करे, उससे रजिस्टर्ड डीलर को क्या फर्क पड़ता है। रजिस्टर्ड डीलर को इससे फर्क ये पड़ता है कि रजिस्टर्ड डीलर जो परचेज करता है उसके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर ने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल की हो और जीएसटीआर 2A एक रिटर्न फॉर्म होता है, जीएसटीआर 2B भी एक रिटर्न फॉर्म होता है। तो उसकी एंट्री जीएसटीआर 2A और 2B में होनी चाहिए। दिस इज वेरी सिमिलर टू 26 एएस ऑफ इनकम टैक्स। हमको पता है कि इनकम टैक्स में टीडीएस की क्रेडिट हमें तभी मिलेगी जब हमारा टीडीएस 26 एएस में रिफ्लेक्ट करता है। इफ इन 26 एएस the TDS amount is not reflected, then income tax department shall not give credit to that amount. Similarly, in GST, when input tax credit amount is not reflected in GSTR 2A and GSTR 2B, then GST authority shall not allow input tax credit. इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये पता करना कि हमारा सप्लायर इनकम टैक्स रिटर्न ठीक ठाक भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अगर हम फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं, बल्कि परचेज कर रहे हैं, तो जिस सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं उसका हमें डेटा देखना बहुत जरूरी है कि वो रेगुलर फाइलर है या फिर वो जीएसटी में रिटर्न फाइल नहीं करता है। अगर वो जीएसटी में रिटर्न फाइल नहीं करता है तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा फर्स्ट टाइम सप्लायर या जो हमारे परमानेंट सप्लायर हैं उनका भी हमारा केवाईएस चेक करना चाहिए। केवाईसी हमने सुना है बैंक में नो योर कस्टमर। जब हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं देन बैंक ड्यू डिलीजेंस करता है और हमारा सभी डॉक्यूमेंट्स लेता है, इसको वो केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। सिमिलर वाइज जीएसटी में भी जब हम नया परचेज करें सप्लायर से तो सप्लायर की कंप्लायंस हिस्ट्री हमको देखनी चाहिए, उसको बोलते हैं नो योर सप्लायर। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे हम देखेंगे कि हमारा सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल करता है कि नहीं। ये देखने के लिए आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है? www.gst.gov.in। जब इस पे जाएंगे तो आप जीएसटी कॉमन पोर्टल का ये फर्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट पेज में ही सर्च टैक्स पेयर का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सर्च टैक्स पेयर का जब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट टैब मिलता है। फर्स्ट वन इज सर्च बाई जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन मतलब जीएसटी नंबर। यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलॉटेड टू फॉरेन नेशनल्स हु आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया सच एज एम्बेसी। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी सर्च बाई पैन। अगर आपको जीएसटी नंबर नहीं पता है और उसका पैन नंबर पता है तब भी आप उसका हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद है सर्च बाई टेम्पोररी आईडी। सर्च बाई टेम्पोररी आईडी से हम सर्च नहीं करेंगे, इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें बहुत सा प्रॉब्लम है, ये खुलता नहीं है। तो वी शैल स्टिक ऑन दिस टू ऑप्शंस, सर्च बाई जीएसटीआईएन और सर्च बाई पैन। चलिए देखते हैं कि एक सप्लायर है जिससे हमको बल्क में ऑर्डर देना है और उसका हम केवाईएस जानना चाहते हैं कि वो रिटर्न फाइलर है या रिटर्न डिफॉल्टर है। तो सबसे पहले हम करेंगे सर्च बाई जीएसटीआई। जैसे ही हम सर्च बाई जीएसटीआई से करते हैं एक विंडो खुलता है। यहाँ पे हमको सप्लायर का जीएसटी नंबर एंटर करना होता है। तो इसमें मैं अपना जीएसटी नंबर एंटर करता हूँ।
जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना है। और उसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये सप्लायर की जीएसटी की फाइलिंग हिस्ट्री यहाँ पे आएगी। लीगल नेम, ट्रेड नेम, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब से उसका रजिस्ट्रेशन लिया है। अगर वो डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया है तब भी यहाँ पे हमको डेटा मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट कैंसिल, तो उसे परचेज नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, उसका जीएसटीआईएन एक्टिव है कि नहीं ये पता चल जाएगा। अगर एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कैंसिल। टैक्स पेयर्स टाइप, वो रेगुलर है कि कॉम्पोजिशन है, टैक्स पेयर टाइप यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद उस सप्लायर का जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, कौन सा अथॉरिटी उसका असेसमेंट करेगा वो मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मीन्स ऑफिस वेयर जीएसटी अथॉरिटी इज एबल टू असेस, मतलब उसकी फाइल कौन से अथॉरिटी के अंदर में। जैसे इस केस में उसका जुडिक्शन जो है सेंटर जुडिक्शन है, उसका असेसमेंट सेंटर में होगा और उसका अदर ऑफिस है वेस्ट बंगाल स्टेट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके बाद वेदर आधार ऑथेंटिकेटेड डन और नॉट, वेदर ई के वाई सी वेरीफाइड और नॉट। एडिशनल ट्रेड नेम, अगर उसका कोई एडिशनल ट्रेड नेम है तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है एडिशनल ट्रेड नेम इज नॉट अवेलेबल, मतलब नहीं है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स, उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है ये पता लगेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, सप्लायर ऑफ सर्विस, डीलिंग इन गुड्स, वो गुड्स में डील करता है कि सर्विस में डील करता है ये चलाएगा। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना है कि वो रिटर्न फाइल करता है कि नहीं। यहाँ है शो फाइलिंग टेबल एंड शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। तो वी हैव टू क्लिक ऑन शो फाइलिंग टेबल। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस शो फाइलिंग टेबल, यहाँ पर उसकी फाइलिंग हिस्ट्री निकल के आती है। यहाँ पे आपको देखना है कि उसका जो है रिटर्न फाइल करने का डेटा जो है वो अपडेट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2022-23 तक सितंबर तक का रिटर्न फाइल किया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, तो इसकी नेक्स्ट फाइलिंग डेट दिसंबर क्वार्टर के लिए जनवरी में आएगी। तो यहाँ पे अप टू डेट फाइलिंग किया हुआ है। उसके बाद एनुअल रिटर्न उसने फाइल किया है कि नहीं वो भी इसमें दिखता है। तो मेन है हमारा सप्लायर रिटर्न फाइलर है या रिटर्न डिफॉल्टर है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो सप्लायर है वो रिटर्न डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर वो रिटर्न डिफॉल्टर है, अपना समय से रिटर्न नहीं भरता है, तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट करते हैं सर्च बाय पैन। मान लो हमें जीएसटी नंबर नहीं पता है सप्लायर का, तो अगर उसका पैन नंबर पता है तो पैन नंबर से हम KYS नो योर सप्लायर जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ उसका परमानेंट अकाउंट नंबर रखना है। तो यहाँ एक पैन नंबर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड, और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो इससे क्या है, इस पैन पे जितना भी रजिस्ट्रेशन है और कौन से स्टेट में है सब एक साथ चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस पैन पे 2 रजिस्ट्रेशन है और दोनों ही वेस्ट बंगाल में है, लेकिन एक इनएक्टिव है और एक एक्टिव है। तो एक्टिव वाले पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर ये आपको कैप्चा कोड यहाँ डालना पड़ेगा। डालते हैं और सर्च बटन क्लिक करते हैं। फिर पहले की तरह ये हिस्ट्री हमारे सामने आ जाएगी, स्क्रीन पे आ जाएगी। इस तरह हमको देख लेना है कि जिससे हम खरीद रहे हैं वो जीएसटी कंप्लायंट है कि नहीं, जीएसटी रिटर्न फाइल करता है कि नहीं। अगर वो जीएसटी रिटर्न ठीक ठाक फाइल नहीं करता है तो उससे परचेज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको परचेज करना है, अगर ऑप्शन है तो उससे परचेज नहीं करना है। तो कंक्लूडिंग पार्ट में मैं बता दूं कि आपका सप्लायर अगर रिटर्न डिफॉल्टर है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है, इसके बाद भी वो बिजनेस कर रहा है और आप उससे परचेज करते हैं,
तो उससे परचेज करने पर जो आप टैक्स पेमेंट करते हैं परचेज के समय, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके आउटपुट में एडजस्ट होकर के फाइनल लायबिलिटी आपको देनी होती है। अगर आपका सप्लायर जीएसटी रिटर्न समय से नहीं भरता है तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी और आपको अपने पॉकेट से बैलेंस टैक्स अमाउंट जमा देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जिससे आप परचेज कर रहे हैं, जिस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर लीजिए, उसका पैन नंबर लीजिए और जीएसटी की वेबसाइट में जाकर के सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन में जाकर के उसकी हिस्ट्री देख लीजिए। अगर वो जीएसटी कंप्लायंट है, बराबर अपना जीएसटी रिटर्न भरता है, तो उसके साथ आप बिजनेस कीजिए, अदरवाइज बिजनेस मत कीजिए। होप दैट कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, इसमें आपको जानकारी मिली। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।